बहुत सी कमेंट्स आते हैं कि प्लीज़ गुस्सा को ख़त्म करने के लिए, गुस्सा को कम करने के लिए कोई उपाय बताएं। अच्छा, गुस्सा ऐसी चीज़ है ना कि हम चाह भी लें कि वो ख़त्म हो जाए तो नहीं ख़त्म होती है। उसमें पता नहीं क्या होता है कि हमारे ऊपर काबू नहीं रह जाता। हम सभी चाहते हैं कि हम उस पर काबू रखें, हम उस पर कंट्रोल रखें, लेकिन नहीं हो पाता। उसकी वजह से ना बड़ी बड़ी डील बेकार हो जाती है, बड़े बड़े सपने हमारे टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे संबंध खराब हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि गुस्सा ना करें, लेकिन ऐन वक्त पे आपको गुस्सा आ जाता है और आप कड़वे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि कुछ लोग तो हाथ भी उठा देते हैं और आप अपने गुस्से को बता देते हैं कि भाई मैं बहुत गुस्सैल हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझसे पंगा न लेना। लेकिन ऐसा आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है। एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत ही गुस्सा आता है, तो शहर में एक व्यक्ति हैं जो बहुत शांतिप्रिय हैं, उनके पास जाता है, कहता है महोदय आप कैसे इतना अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं और मैं तो चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ। तो बोला किसी तरह मुझे भी इस तरह शांति से रहना सिखा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ही मिन्नतें करने लगा। उन्होंने उसे कुछ पंख दिए और कहे कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है ना, ले जाओ इसे चौराहे पे रख के आओ। वो चौराहे पे रख के आता है, वापस आता है, कहता है महोदय मैंने रख दिया है, अब आगे बताइए मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा अच्छा रुको बताता हूँ। फिर आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि जाओ सारे पंख चुन कर ले आओ। अब वो पंख चुनने जाता है तो चौराहे पे उसके आधे भी 50% भी पंख वो नहीं पाता है, किसी तरह कलेक्ट करके ले आता है। बोलता है कि वो सब तो उड़ गए, मुझे मिले ही नहीं, बहुत प्रयत्न के बाद भी मैं बस इतना ही इकट्ठा कर पाया। उन्होंने कहा कि जो उड़ गए ना वो तुम्हारे वो शब्द थे जो लोगों को छलनी कर गए और भीतर घुस गए लोगों के, वो तुम कभी नहीं पाओगे। उनसे तुम्हारे संबंध खराब हो गए, तुम्हारी भविष्य में इस पर असर पड़ सकता है। और इस बात पर जब तक तुम बहुत विचार नहीं करोगे ना, बहुत सोचोगे नहीं, सोचने के बाद पूरा अपना हिसाब लगाओगे कि क्या क्या बिगड़ सकता है, बस तभी वो संभव है कि तुम गुस्सा को त्याग दो। अब ये तो बात वो समझ जाता है कि नहीं गुस्सा तो त्यागना है, लेकिन गुस्सा त्यागे कैसे? देखिए, आप कभी ये मत समझिएगा कि एक बार में आप गुस्सा खत्म करना चाहेंगे और गुस्सा खत्म हो जाएगा। नहीं, आपने बहुत शह दे के पाला है इसे, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि आज उसकी इतनी हिम्मत है कि वो किसी के सामने कुछ भी कहने पे उतारू है, हाथ भी उठाने पे उतारू है। तो किसी को आप बहुत शह दे के जब ऊपर उठाते हैं ना, तो उसे नीचे करने के लिए, उसे दबाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जितना उसको आगे बढ़ाने में नहीं मेहनत करना पड़ता है, उससे ज़्यादा उसे दबाने में मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपने आप को ये पहले दृढ़ संकल्प लीजिए कि टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन मैं टाइम से नहीं घबराऊंगा या घबराऊंगी, मैं उसे टाइम दूंगा, मैं टाइम दूंगी। तो सबसे पहले आप थोड़े थोड़े हिस्से में इसे बांट लीजिए कि गुस्सा आएगा तो कुछ दिन तक मैं ये करूंगा या करूंगी कि लंबी लंबी सांसें लूंगी 10 बार। उसके बाद 10 दिन के बाद मैं जो भी मेरे मुंह में शब्द आएंगे वो मैं निगलने की कोशिश करूंगा, रोकने की कोशिश करूंगा। अगले 10 दिन ये करूंगा, अगले 10 दिन ये कोशिश करूंगा कि जब गुस्सा आए तो मैं मन ही मन बोलूं मुझे गुस्सा आ रहा है, प्रदर्शित नहीं करना है, दिखाना नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या हुआ, ये तो भाव है, लेकिन मुझे अपने अंदर कर लेना है। जैसे रोना आने पर भी मैं कभी कभी नहीं रोता हूँ, उसी तरह गुस्सा आने पर भी मुझे नहीं गुस्सा दिखाना है, ये आपको अपने अंदर बोलना पड़ेगा। इस तरह 1 महीना बीतने के बाद आपको ये दिखाई देगा, ज़्यादा नहीं 30% कंट्रोल कर चुके हैं, नॉट मोर देन 30%। ये आपको याद रखना होगा। अभी भी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, अभी भी 70% काम आपके पास बचा है। तो अब आप देखिए कि जब आप बोलते हैं गुस्से के दौरान तो आप क्या क्या बोल देते हैं, किसको किसको हर्ट करते हैं, उनको नहीं बोलना है। लिख कर सब रखिए कि मुझे गुस्से के दौरान ये नहीं बोलना है। उस पर कंट्रोल हो गया, टिक, आपने टिक लगा लिया, इस पे कंट्रोल हो गया। इस तरह से धीरे धीरे एक एक सेक्शंस को लेकर आपको आगे बढ़ना है। जिस तरह चैप्टर वाइज आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, अपने ऑफिशियल फाइल्स को कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से आपको इसको पार्ट पार्ट में करके करना होगा। तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, गुस्सा आए तो मुंह में कुछ डाल लीजिए, सौंफ डालिए, इलायची डालिए, मिश्री की डली डालिए। लेकिन मुंह में जब कुछ रहता है तो बोलने में थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए लोग थोड़ा कम बोलते हैं। और 1 महीने बाद
ये शुरू होगा कि बोलने के बाद अगर कुछ गलती हो जाए तुरंत माफी मांगे। माफी भी ऐसे नहीं कि मुझे माफ कर दो, नहीं, घुटने के बल बैठ के, जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने गलत किया है। तो धीरे धीरे आप जब खुद की बेइज्जती खुद महसूस होने लगती है ना, और दूसरा कोई करता है तो गुस्सा आता है, खुद होती है तो दुख होता है, तो वो जब दुख महसूस होने लगेगा तो समझिए आपका कंट्रोल 50% हो गया। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक लड़का है, वो बहुत ही गुस्सैल होता है। उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा बहुत गुस्सा आता है, तुमको कुछ तो करना चाहिए। बोलता है पिताजी क्या करे बताइए। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, उनके पास एक बाड़ा होता है जानवरों का, तो बोलते हैं कि जाओ जब जब गुस्सा आए एक बाड़े पे एक कील ठोक देना। तो वो देखता है कि इतनी कील ठुकती जा रही है और गुस्सा है कि कंट्रोल ही नहीं होगा। फिर उसे लगा कि गुस्सा को कंट्रोल करने में मेहनत करनी चाहिए, कील ठोकने में मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन उसे खुद से समझ में आता है ये बात, अगर उसको पिताजी बताते तो वह नहीं समझ पाता। तो फिर वो आपसे कहता है नहीं नहीं, मुझे गुस्से पे ही कंट्रोल करना चाहिए। मैं जब गुस्सा हूं तो मैं अपने हृदय में सोचूं कि मैं अपने हृदय में कील ठोक रहा हूं और मुझे दुख होगा। अच्छा, कुछ दिन तक चलता है, फिर गुस्सा उसका काफी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर की चीज है, आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, पर उस मोटिवेशन पे काम करना आपका काम है। जो कर लिया वो सफल हुआ। तो वो फिर अंत में वो अपने पिताजी से कहता है पिताजी अब तो बहुत ही कम गुस्सा आता है। बोलता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, जिस दिन एक बार भी गुस्सा मत करना ना सारे दिन में, उस दिन एक कील निकाल लेना। इस तरह जिस दिन सारी कील निकल जाए मुझे बताना। तो जब सारी कील वो निकाल लेता है जितनी गाढ़े रहता है, तो बोलता है पिताजी अब सारी कील निकल गई। बोलता है अच्छा मेरे साथ आओ बाड़े में। दिखाता है देखो कितने छेद हो गए, क्या वो भर पाएंगे? बोलता है नहीं ये तो नहीं भर पाएंगे। तो बोलता है यही होता है, तुमने कील ठोक भी दिया और कील निकाल कर मतलब माफी भी मांगकर उसको खत्म किया, लेकिन क्या रह गया? अवशेष रह गया, मतलब कि हृदय में कहीं ना कहीं कष्ट रह गया, दुख रह गया, वो भी नहीं छोड़ना है। अब उस पर काम करना है। तो इसके लिए ही जो मैंने माफी वाली बात बताई वो माफी आपको मांगनी है। अब आप जब इतना कर ले जाएंगे तब आप मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ध्यान लगाना शुरू कीजिए। ध्यान में आपको ये करना है कि नहीं सब शांत ही शांत है, मैं ही गुस्सैल हूं जिसे मुझे खत्म करना है और मैं करूंगा, मुझ में इतनी ताकत है, मेरा विल पावर बहुत मजबूत है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। एक दिन ऐसा आएगा कि मुझसे लोग पूछेंगे कि गुस्सा खत्म करने के लिए क्या करें। जब तक वो दिन नहीं आ जाएगा तब तक मैं प्रयत्नशील रहूंगा। तो आशा करती हूँ कि आप जरूर प्रयत्न करेंगे अपने गुस्से को खत्म करने के लिए। सारे पॉइंट्स पे आप वर्क जरूर करेंगे और जब गुस्सा आपका खत्म हो जाए तो जरूर ही जरूर मुझे भी एक कमेंट्स द्वारा जरूर बताइए कि हाँ अब वो दिन आ गया कि जब कोई निशान भी नहीं बचेंगे और आप वो शांति रूत हो जाएंगे जिससे लोग अपने गुस्सा को खत्म करने के लिए बार बार आएंगे और आपको एक गर्व की अनुभूति होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, आपके सपोर्ट बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।